तैयारी के हिसाब से यहाँ पर योग का प्रशिक्षण दिया गया है संस्था की तरफ से और कॉलेज के प्रबंधन की तरफ से। बच्चों को जो तनाव होता है परीक्षा के पहले, जो तनाव होता है उस तनाव को कम करने के लिए उन्हें किन किन उपायों को करना चाहिए, उन्हें क्या टिप्स दी जाए, ये यहाँ पर संस्था द्वारा यहाँ पर बच्चों को गाइड किया गया है। कॉलेज के चेयरमैन राजकुमार यादव जी हैं। आज के प्रोग्राम के विषय में सर आपका क्या कहना है? देखिए, ऐसा है कि जितने आज अपनी अपनी फील्ड में स्पेशलिस्ट थे, आज मोस्टली जो हमारा इंटेंशन था ऑन बिहाफ ऑफ द आकाश कॉलेज, आनंद फाउंडेशंस के जो ये प्रोग्राम थे जो बच्चों के लिए, जिसके लिए हमने जो काउंसलर, एजुकेशन काउंसलर, स्ट्रेस मैनेजमेंट रिलीफ, रिद्धि मैम थी, रीना मिस थी, सुमन मैम थी, ये लोगों को बुलाने का उद्देश्य ही ये था आनंद फाउंडेशन के माध्यम से कि बच्चों में ख़ास करके इस एज में जो समस्याएं, जो स्ट्रेस जो उनके मुंह से निकलता है, बहुत स्ट्रेस है, टेंशन है, एंग्जाइटीज़ है, डिप्रेशन है, उसकी वो चर्चा खुल के उनसे कर पाएँ जो उसको बेहतर समझ पाते हैं कि उसको कैसे हैंडल करना है, जो उसको एक प्रॉपर सोल्यूशन दे सकें। तो उस सिलसिले में हमने हमारे कॉलेज में जो हमारी प्रिंसिपल मैम हैं डिग्री कॉलेज की परिमाला मिस, जूनियर कॉलेज के अभिषेक यादव सर और बाकी जो टीचिंग फैकल्टीज़, नॉन टीचिंग फैकल्टीज़ ने ये सारा जो सेमिनार हुआ था ये 11th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स के लिए हुआ था। और इस बीच में वो जो स्टूडेंट्स का जो प्रतिस्पाद दिखा, उसमें जो उनकी सहभागिता दिखी, जो मैडम के इंटरेक्शंस रहे, वो जो स्टूडेंट्स के चेहरों पे जो हंसी आई, उसमें ऐसा लगता है कि हमने कुछ हद तक अपने उस मिशन को अचीव किया है। और इसी तरह से जैसे 11th के लिए है, ये अगला सेशन 12th के लिए होगा, डिग्री सेक्शंस के लिए होगा और ये सारे प्रयोजन आगे चलते रहेंगे। एक साथ क्यों नहीं सर, जब 10वीं हो 11वीं हो 12वीं एक साथ सभी बच्चों का क्यों नहीं? तो उसके लिए ये होता है कि आप जब एक साथ में मॉब देखने जाओगे तो आप बच्चों की समस्या कैसे सॉल्व करोगे? जब आप इंडिविजुअल होते हो एक लिमिटेड संख्या में, हमें मॉब तो नहीं दिखाना है, स्ट्रेंथ नहीं दिखाना है, हमें जो प्रॉब्लम है उसके सॉल्यूशन देने हैं और वो जितना फेस वाइज में होता जाएगा उतना अच्छा है। तो इसके लिए ये फेस वाइज हम जा रहे हैं। इसके अलावा जो आनंद फाउंडेशन के जो हेल्पलाइंस नंबर्स वगैरह हैं उस पर वो बच्चे कांटेक्ट करेंगे और इस ढंग से ये सारी प्रक्रिया होगी। धन्यवाद। तो साथियों, इस समय हम थे अंधेरी ईस्ट में आकाश डिग्री कॉलेज के पास। यहाँ पे जो सेमिनार हुआ ये काफ़ी सक्सेस रहा। बच्चों से भी हमने बात किया, बच्चे भी काफ़ी खुश दिखाई दिए और फाउंडेशन की तरफ से कई तरह की गाइडलाइनें मिली। अक्रॉस द वर्ल्ड जब ट्रैवल करता हूँ देखता हूँ कि मेंटल हेल्थ पे बाकी जितनी एडवांस कंट्रीज़ है उस पर बहुत कुछ हो रहा है और हमारे देश में इसका बिल्कुल अवेयरनेस है ही नहीं। तो दोनों रीज़न हमारे सामने था कि अगर अनंत को जीवित रखना, अनंत का जो भी रीज़न रहा हो उसको अगर बच्चों के बीच में हम खोजें कि हम उस पर अनंत का जो हमारा पर्पस था कि हम हमारे पास है नहीं तो उसको हम और बच्चों में देखना चालू करें। प्लस जो सेकेंड सबसे बड़ा थॉट प्रोसेस हमारा था कि भाई देश में किसी को ऐसा इनिशिएटिव लेना पड़ेगा जो कि फुल फ्लेजेड अपना कॉन्सेंट्रेट करे कि भाई ये जो मेंटल हेल्थ है जिसकी हमारे यहाँ अभी भी इतने अवेयरनेस है नहीं। हमारे यहाँ साइकेट्रिस्ट हो, साइकोलॉजिस्ट उनको अभी भी पागलों का डॉक्टर बोलते हैं। लोग समझ ही नहीं पाते हैं कि पागल और एक मेंटल स्ट्रेस में कितना डिफरेंस है, क्योंकि मेंटल स्ट्रेस से आप गुजर रहे हैं, मैं गुजर रहा हूँ, दुनिया गुजर रही है, लेकिन उसको क्या सोचते हैं कि कोई अगर साइकेट्रिस्ट के पास चला गया, कोई अगर साइकोलॉजिस्ट के पास चला गया, ये पागल हो गया। तो दैट्स अ डिफरेंस बिटवीन मतलब दो समाज का। जो एक एडवांस कंट्रीज हैं उनमें इस पर फोकस है, इसीलिए आज ज़्यादा स्टेबल माइंडसेट हो रहा है। हमारे यहाँ अभी क्या हो रहा है, जितना चैलेंजेस बढ़ेंगे, जितना कंपटीशन बढ़ेगा, उतना मेंटल स्ट्रेस बढ़ेगा, उतना लोगों में कॉम्प्लेक्सिटी आएगी। दिमाग कहीं है, जितनी कॉम्प्लेक्सिटी आएगी दिमाग पे स्ट्रेस आएगा। तो ये सारा कोप अप करने के लिए हमने इनिशिएटिव लिया है। तो पर्सनली एज अ फैमिली वी वांट टू सर्च अनंत इन एवरी चिल्ड्रन, एवरी स्टूडेंट wherever वी आर डूइंग दिस प्रोग्राम्स। और दूसरा, इसी बहाने हमें भी सेटिस्फैक्शन मिलेगा, पर्सनली सेटिस्फैक्शन मिलेगा और समाज के लिए भी कुछ कर पाएंगे। इसमें हमने पूरे फाउंडेशन को 3 उसमें डिवाइड किया हुआ है। पहला है जो नीडी स्टूडेंट उनको स्कॉलरशिप देना, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ क्या है, बच्चों को तो एजुकेशन मस्ट है, हम सब बोलते रहते हैं, लेकिन एजुकेशन की वजह से एजुकेशन के लिए क्या क्या ज़रूरी है। जैसे हम सोचते हैं कि हम फीस भर दिए तो एजुकेशन हो गया, नहीं।
जब वो बच्चा स्कूल में जाता है तो उसके पास कपड़ा है कि नहीं, उसके पास किताबें हैं कि नहीं, वो सब भी देखना होता है। हमारा फाउंडेशन वो लेवल पे देखेगा। स्कॉलरशिप मतलब सिर्फ उसकी फ़ीस नहीं भरेगा, विल लुक एट कंप्लीट डेवलपमेंट ऑफ दैट चाइल्ड कि भैया उसके पास कपड़ा है, उसके पास किताब है, उसके पास कोप अप करने की पढ़ाई के सारे साधन हैं कि नहीं। तो पहला तो पर्पस हो रहेगा। दूसरा जाके जैसे आपने बताया कि सेकेंड सबसे इम्पॉर्टेंट जो आज आपने प्रोग्राम देखा कि हम मेंटल हेल्थ पे स्ट्रेस करके बच्चों को उससे बाहर निकालेंगे, जो मतलब एक सराउंडिंग्स, घर पे, स्कूल पे, पीयर्स का और जो स्ट्रेस आता है जो भी अपने सराउंडिंग्स में देखते हैं, वो स्ट्रेस से उनको बाहर निकाल के उनको एक हेल्दी इन्वायरमेंट में देना, उनको बताना इस चीज़ सबसे बड़ी जरूरी चीज़ है कि उनको बताना कि ये आपके ऊपर ही नहीं है। पर्टिकुलरली होता क्या जब हमारे ऊपर आती है तो हम उसको एकदम इतने गंभीर हो जाते हैं, इतना सीरियसली ले लेते हैं कि जैसे हमारे साथ ही हो रहा है। बट दिस इज़ अक्रॉस एवरी ब्रेन, मतलब सबके साथ ऐसा होना है, सबके जीवन में उतार चढ़ाव आना है। तो बच्चों को बताना बड़ा ज़रूरी होता है कि भाई उसी का तो नाम लाइफ है ना, आप उसी जब आगे बढ़ेंगे तब आप अचीव करेंगे। तो दूसरा तो सेमिनार हो गया, और तीसरा हम एक हेल्पलाइन नंबर जो हम लोग मिड मार्च तक प्लान कर रहे हैं। ऑलरेडी हमारे पास पूरा सेटअप है, हमारे पास ऑफिस है अंधेरी में, और वो हेल्पलाइन नंबर पे हम लोग जो इसमें साइकेट्रिस्ट हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, जो मतलब समझिए देश लेवल पे या राज्य लेवल पे जो उसके हैं, जो एडवाइस करते हैं, एक पैनल रहेगा जो कि जो भी हेल्पलाइन पे कॉल करेगा वो कॉल पे उनको सोल्यूशन दिया जाएगा, और 24/7 हेल्पलाइन रहेगी। अपने आप डायरेक्ट किया जाएगा कि भाई जो भी एक्सपर्ट्स हैं उनको सही ढंग से गाइड करें, सही ढंग से एडवाइस करें कि कोई अनटोवर्ड इंसिडेंट ना हो, कोई ऐसा स्टेप ना लें जो कि उनके जीवन के लिए खतरा हो या परिवार के लिए उनके खतरा हो, ऐसा कुछ स्टेप्स ना लिया जाए। तो हेल्पलाइन उसके लिए रहेगी। तो पूरा प्रोग्राम 3 फेज़ में है। 2 फेज़ हमने ऑलरेडी लॉन्च कर दिया, तीसरे फेज़ में पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है, और बस अभी उसको हेल्पलाइन हमने कर दिया हुआ है। अभी जो कॉल्स आते हैं उसको हम लोग एडवाइस भी करते हैं, ऐसा नहीं कॉल नहीं आ रहा है उस पर, लेकिन फुल फ्लेजेड जो हेल्पलाइन और ये जो सेंटर रहेगा, जो पूरा एडवाइजरी सेंटर रहेगा, थोड़ा टाइम लगेगा इस पर एडवाइस करने में भी। अनदर 45 डेज। छोटे जैसे 12-13 साल के बच्चे से लेके 20-25 साल के बच्चे, वो थोड़े कंफ्यूज स्टेट में रहते हैं, ना वो छोटे रहते हैं ना पूरे बड़े रहते हैं। तो उनको बहुत सारी चीज़ें समझ में आती भी है, नहीं भी आती है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं, और ये क्वेश्चन आंसर के चलते वो लोग कंफ्यूज भी रहते हैं, स्ट्रेस भी रहते हैं, किनके पास जाए, किसको पूछे, क्या करे। वो कन्फ्यूज़न के चलते वो अपने अंदर थोड़ी फ्रस्ट्रेटेड सी हो जाते हैं। तो इसके लिए हमने ये मेडिटेशन और माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करवाए, ताकि वो उनके बॉडी को, माइंड को, सोल को थोड़ा शांत रखें, ताकि उनको जितनी भी एक्साइटमेंट या एंग्जियसनेस, एंग्जाइटी होती है वो कम हो, और वो बेहतर से सोच सकें और थोड़े ठंडे दिमाग से अपनी चीज़ों को हैंडल कर सकें। तो इसके चलते माइंडफुलनेस और मेडिटेशन प्रैक्टिस, जो कि बहुत सुकून पहुंचाता है, वो अपने बॉडी, माइंड, सोल को आराम देता है। थोड़ा सा रिलैक्सेशन से वो बच्चे अच्छे से एग्ज़ाम हो या रियल लाइफ स्ट्रगल हो, दोनों को बहुत अच्छे से हैंडल कर पाएंगे। ये अपनी सोच रही ये प्रोग्राम के जरिए, और हम ये चेयरपर्सन मिस्टर राजकुमार जी और आकाश कॉलेज, हमारे साथ में जो करियर काउंसलर, लाइफ कोच निधि मैम, रीना मैम, मैं खुद सुनीता मिश्रा, हम सब सर्टिफाइड करियर काउंसलर सालों से प्रैक्टिस करें, बच्चों के ऊपर हमारे एक्सपीरियंस है, और हम कोशिश करते हैं कि उनकी एंग्जाइटी, स्ट्रेस और जितना हो सके प्रॉब्लम को रिड्यूस करें, और उनको बताएं लाइफ में पढ़ाई सब कुछ नहीं होता, लाइफ में स्ट्रगल आते हैं। जब तक हम जीते हैं स्ट्रगल आते रहेंगे, और स्ट्रगल से हमको ऊपर उभर के जाना है, अच्छा इंसान बनना है, लाइफ की लेसन सीखनी है, और हमारे जैसे उनको भी आगे आगे दूसरों को बताना है कि लाइफ में स्ट्रगल ज़रूरी है, जो कि हमको बच्चों से अच्छा इंसान बनाता है। यही हमारी कोशिश थी आज की जो सेशन में, और हमें लगता है कि हम कुछ तो कर पाए इफ़ेक्ट, क्योंकि बच्चों का जो जिस तरह से उन्होंने एक्सप्रेशन दिया, थैंक यू करके गए, क्वेश्चन आंसर में पार्टिसिपेट किए, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली डिसिप्लिन होके बैठे। तो उसके लिए मैं प्रिंसिपल मैम
और चेयरमैन सर को बहुत बहुत धन्यवाद करूँगी। थैंक यू सो मच। आपका ऑब्जर्वेशन क्या कहता है, बच्चियों में स्ट्रेस ज़्यादा है या बच्चों में? ऐसा कुछ नहीं, बच्चियों का तो ऐसा हम सोचते नहीं है, क्योंकि आजकल घर में एक ही बच्चे या दो बच्चे होते हैं, तो दोनों बच्ची और बच्चियाँ सब इम्पॉर्टेंट हैं। और माँ बाप, मुझे नहीं लगता आजकल के ज़माने में कोई भी माँ बाप बच्चियों को अलग, मतलब लड़का लड़कियों को अलग से बड़ा करते हैं। माँ के लिए तो कभी बच्चा लड़का हो या लड़की कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, समाज के लिए पड़ता होगा, लेकिन शायद अभी वो दौर नहीं है। तो मुझे लगता है वो जनरल, ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं। हमारा 2 घंटे का सेमिनार, ये मेनली एग्जाम स्ट्रेस, ओवरऑल लाइफ में जो बच्चों को स्ट्रेस होता है, जो एक 8th स्टैंडर्ड और 12th स्टैंडर्ड तक के जो बच्चे हैं, वो इस उम्र में काफ़ी थोड़े चेंजेस से गुजर रहे हैं, बी हार्मोनल चेंजेस, पीयर प्रेशर, और उनको काफ़ी कुछ समझ में आना चालू हो जाता है, कुछ बहुत सा कन्फ्यूजन भी रहते हैं। तो उसी को टारगेट करते हुए हमने स्ट्रेस, एग्जाम स्ट्रेस और स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे करना है, इसके बारे में ये 2 घंटे में बात की। हमने उनको अलग अलग टेक्निक्स भी सिखाई है, जो यूज़ करके ब्रीदिंग हो गया, रिलैक्सेशन, माइंडफुलनेस, ये सारी टेक्निक्स हमने उनको सिखाई, जो यूज़ करके वो अपने आप को बिना स्ट्रेस बेहतर रहेंगे। अभी आप लोग सेमिनार अटेंड करके आ रहे हैं, कैसा लगा? बहुत अच्छा अच्छा, बहुत सीखने के लिए इससे फायदा होने वाला है आप लोग को? होगा आगे चल के अपने को बहुत फायदा से बॉडी रिलैक्स हो जाती है। आज सेमिनार यहाँ पर हुआ था, वो सब यूज अटेंड करके आप लोग आ रहे हो, कैसा लगा? अच्छा लगा, उससे क्या फायदा होने वाला है आपको? हेल्थ, ब्रीदिंग वो सब बता रही है, ऑक्सीजन कंटिन्यू परीक्षा में कितना फायदा होगा इससे? ज़्यादा होगा, स्ट्रेस भी कम होगा। अच्छा, ओके। किया है कैंप का, कैसा प्रसाद रहा, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर कैंप अच्छा लगा ना? फायदा होने वाला है इससे, चलो अच्छा लगा, बहुत अच्छा कैसा लगा अनुभव वहाँ का? अच्छा है। यहाँ पर कैंप में कैसा, आपको क्या सिखाया गया? अच्छा फील होगा, आपको फायदा होने वाला है उससे? उल्टा, या ओके, फाइन, क्लोज योर आईज, टेक अ डीप ब्रेथ, 1 2 3 4, hold it for 4 3 2 1, release, exhale, 1 2 3 4, do it again, inhale, 1 2 3 4, hold it, 3 4 3 2 1, release, 1 2 3 4, inhale, 1 2 3
सोचिए मन में, आपके पैर की उंगली कैसे फील होते हैं आपको, पैरों की उंगली फील हो रहे, आपके पैर फील हो रहे, आपके एंकल फील हो रहे, आपके एंकल के ऊपर के पैर फील हो रहे, आपकी कैफ मसल्स आपको फील हो रहे, आपकी घुटने आपको फील हो रहे, आप अपने थाइस को फील कर पा रहे हैं, आप थाइस के ऊपर के हिस्से को फील कर पा रहे हैं, आपके हिप्स को आप फील कर पा रहे हैं, आपके एब्डोमेन लोअर पेट को आप फील कर पा रहे हैं, आपके लीवर को आप फील कर पा रहे हैं, आपके पेट को पूरा आप फील कर पा रहे हैं, आपकी छाती को आप फील कर पा रहे हैं, आपके हार्ट बीट को आप फील कर पा रहे हैं, आपके ऊपर के छाती के ऊपर के हिस्से को आप फील कर पा रहे हैं, आपके हाथ को आप फील कर पा रहे हैं, आपकी उंगलियों को आप फील कर पा रहे हैं, आपकी हाथ में झंझनाहट सी हो रही है वो आप फील कर पा रहे हैं, आपके हाथों के ऊपर थोड़ी थोड़ी हवा चल रही है उसको आप फील कर पा रहे हैं, आपके बाल थोड़े उड़ रहे हैं उसको आप फील कर पा रहे हैं, आपके कान के पास थोड़े थोड़े बाल थोड़े थोड़े हवा चल रहे हैं उसको आप फील कर पा रहे हैं, आपकी आंखों के सामने कुछ उजाला सा घूम रहा है उसको आप फील कर पा रहे हैं, आपके दोनों आंखों के बीच में कुछ हो रहा है हलचल उसको आप फील कर पा रहे हैं, आप एकदम रिलैक्स फील कर रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है कि आपके ऊपर कुछ सुनहरी सा कुछ उजाला सा आपके ऊपर ब्लेसिंग भगवान भेज रहे हैं उसको आप फील कर पा रहे हैं, कुछ तो चारों तरफ आपको पॉजिटिव सा लग रहा है उसको आप फील कर पा रहे हैं, पूरे बॉडी में कुछ ना कुछ हल्का हल्का सा हवा चल रहा है और थोड़ा सा झिंझनाहट हो रहा है उसको आप फील कर पा रहे हैं और आपको बहुत अच्छा लग रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि भगवान ही आपके चारों तरफ है और आपको ब्लेस कर रहे हैं, आपको रिलैक्स कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि आई एम देयर विद यू, नेवर वरी, नेवर फियर, एंड यू आर माय चाइल्ड, आई एम टेकिंग केयर ऑफ यू, डोंट वरी फॉर एनीथिंग, आई एम देयर विद यू, बी फियरलेस, यू आर लवेबल, you are important, I have created you, you are my creation, I love you so much, my dear child, I love you so much. धीरे धीरे आप खुद को महसूस कीजिए, आप चारों तरफ घूम के अपने शरीर में आ रहे हो, आप अपने शरीर को महसूस कर रहे हो, आपकी हाथ की हलचल को महसूस कर रहे हो, आपकी दिल की धड़कन को महसूस कर रहे हो, आपकी आंखों के जो पिपिल है वो इधर उधर घूम रहा है। एक बड़ा सा सांस लीजिए, गहरी डीप सांस लीजिए और एक्सेल कीजिए और अपनी आंखें धीरे